बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं रमजान बाजार आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगे। मुल्तान के रमजान बाजारों में बैठने की जगह ना ही पनकों का इंतजाम, चीनी और आटे का हुसूल भी बन गया ख्वाब। गर्मी और रोजे की हालत में खातीन घंटों लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। रमजान बाजार में सहूलियात न होने पर शहरी शिकवा कुना। देखते हैं सुखीरा तारिक की रिपोर्ट। रमजान बाजार अवाम को रिलीफ फ्राहम ना कर सके। रमजान बाजार में चीनी और आटे की खरीदारी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। गर्मी और रोजे की हालत में खवातीन भी कई कई घंटे लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। रोजे में खड़े हैं काफी देर से। हाँ, मुश्किल है खड़े होना और मुश्किल रोजे के साथ खड़े। दर्द हो रहा है और पैरों में भी दर्द है, कितने सुबह सुबह से खड़े हैं। शहरियों का कहना था कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी सिर्फ 2 किलो चीनी ही मिलती है। मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से खवातीन अपनी बारी के इंतजार में ख्वार हो रही हैं। आधा घंटा अभी आधा घंटा हुआ इधर आए हैं। अभी कितनी लंबी लाइन खत्म हो सी था। अच्छा बताएं, कितनी चीनी मिलती है? 2 किलो 160 की। खवातीन का कहना है कि रमजान बाजार में सहूलत के लिए आते हैं मगर यहाँ गर्मी में ख्वार होते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के रमजान बाजार शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम। फेयर प्राइस शॉप पर चीजें सस्ती लेकिन आइटम पूरे नहीं। रमजान बाजार से अवाम चीजें महंगी लेने पर मजबूर। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के रमजान बाजार शहरियों को सस्ती अशिया फराहम नहीं कर पा रहे। फेयर प्राइस शॉप पर आइटम पूरे नहीं हैं, लेकिन एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर अशिया सस्ती हैं। शहरियों ने कहा कि सस्ते रमजान बाजार से भी चीजें महंगी लेने पर मजबूर हैं। अगर सिर्फ फेयर प्राइस शॉप पर ही चीजें सस्ती देना थी तो बाजार की सारी दुकानों पर सस्ते रमजान बोर्ड अवेजा करने की क्या जरूरत थी। हर दुकान पे लिखा हुआ है सस्ता रमजान, जबकि चीजें हैं वो सिर्फ एक दुकान पे मसलन डिस्काउंट से मिल रही हैं, बाकी हर किसी पे रेट बहुत ज्यादा है। इसी या तो इनको ये बैनर उतार के एक दुकान पे लगाएं। शहरियों ने कहा कि आटे के हसूल के लिए रोजे के मुंह से लंबी लाइनों में ठहरना पड़ रहा है। शनाख्ती कार्ड की भी शर्त रखी है जिसके बायस परेशानी का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में माह रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडाइज अशिया चीनी और घी नायाब हो गया। शहरी रमजान बाजार से खाली हाथ वापिस लौटने पर मजबूर हो गए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के शहरी सस्ते रमजान बाजार में रिलीफ के लिए तरस गए। माह रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार से चीनी और सब्सिडी घी गायब हो गया। इंतजामिया की शहरियों को सस्ते रमजान बाजार से रिलीफ पैकेजेस देने के बड़े बड़े दावे छूमंतर हो गए। शहरी कहते हैं कि सस्ते रमजान बाजार से वापस खाली हाथ मायूस होकर लौटना मामूल बन गया। कब से खड़े हैं, चीनी नहीं आ रही, बस आटा मिल रहा है। बस कह रहे हैं पैकेज है, रमजान पैकेज है, बस 5 रुपए सिर्फ है और तो कुछ भी नहीं है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस घर का बजट मुतासिर हो गया। चीनी का स्टॉल खाली है तो चीनी के लिए जो लोग आए थे वापस चले गए। बाकी आटे के लिए लंबी लंबी कतारें बनी हुई। थोड़ा सा ये रेट ज़्यादा है और इतनी लंबी लाइन है, ना कोई निज़ाम है, गर्मी में खड़े हैं और चीनी भी नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते रमजान बाजार में चीनी और घी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान मुमताजाबाद रमजान बाजार में एग्री फेयर प्राइस शॉप कायम। मार्केट कमेटी के मुताबिक रमजान बाजार में आम मार्केट की निस्बत 13 अशिया पर सब्सिडी दी गई। हमें रिपोर्ट करेंगी सुखीरा तारिक। मुमताजाबाद रमजान बाजार में एग्री फेयर प्राइस शॉप कायम की गई है। रमजान बाजार में आम मार्केट की निस्बत 13 आइटम्स पर सब्सिडी दी गई है। इंचार्ज मार्केट कमेटी का कहना है कि रमजान बाजार में आम मार्केट के मुकाबले में लहसुन पर 84 रुपए, सेब पर 65 पर 43 रुपए सब्सिडी दी गई है। ये एग्री फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है। यहाँ पे 13 आइटम्स हैं, 3 करियाने की और 10 सब्जियात की। तो उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। आलू में 2 रुपए का, प्याज में 27 रुपए का डिफरेंस है पर केजी, यानी कि हमारे पास 19 रुपए है और बाजार में 46 रुपए बिक रही है। फेयर प्राइस शॉप पर बेसन पर 45 रुपए, खजूर पर 47, लीमू पर 51 रुपए सब्सिडी दी गई है। कीमत कम होने के बायस सब्सिडाइज अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा रहता है। सब्जियां खरीदने आई हूं, बहुत सस्ती मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हैं, साफ सुथरी, कोई मतलब खराब भी नहीं है। इंचार्ज मार्केट कमेटी के मुताबिक फेयर प्राइस शॉप के लिए अमला कम है जिसके बाद शहरियों को लाइन में इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा गायब। 3 रोज से आटे के थैले मुयस्सर नहीं। शहरियों ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा मिलता था,
अब वो भी बंद हो गया। हुकूमत आटे की सप्लाई बहाल करे। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा गायब है। स्टोर्स पर 3 रोज से आटे के थैले मुयस्सर नहीं, जिसकी बिना पर शहरियों की जानिब से शिकायत की गई हैं। शहरियों ने कहा कि बाजार से 1100 रुपए का थैला मिलता है, यूटिलिटी स्टोर से 150 रुपए सस्ता आटे का थैला मिल जाता है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कमी को फौरी पूरा करने का मुतालबा किया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से बीसीजी चौक का फवारा फाल न हो सका। बंद फवारे के गिर्द कूड़े करकट के ढेर से ताफुन फैलने लगा। बीसीजी चौक का फवारा नशे के आदी अफराद की आमाज का बन गया। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी रियाज, बताइएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से बीसीजी चौक का फुआरा फाल न हो सका। बंद फुआरे के गिर्द कूड़े क्रिकेट के ढेर से ताफुन फैलने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा। बीसीजी चौक का फुआरा नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गया। ये काफ़ी अरसा राह से बंद पड़ा हुआ है और जब से ये बना है उसके तकरीबन कोई 2 से 3 मरतबा ये चला है शहरियों को देखने के यहाँ इसको जैसे चल रहा है फाल है, उसके बाद ये नहीं चला है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया अगर फुआरे फाल नहीं कर सकते तो इनकी सफाई कराई जाए। यहाँ नशे की आदी लोग नशेई जो है यहाँ पे नशा करते हैं, गंदगी के ढेर हैं यहाँ पे, या तो इसे फाल कर दिया जाए या तो इसे ख़त्म करके इसकी यहाँ की सफाई कर दी जाए। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कई बार शिकायत की लेकिन कोई हल नहीं निकाला गया। फुआरे को फौरी फाल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। शहर औलिया मुल्तान के बासियों की परेशानी में कमी न आ सकी। चुंगी नंबर 14 टीबी रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़क पर जगह जगह गड़ों की वजह से दुकानदार और शहरी दोनों परेशान हैं। मजीद देखते हैं अली रिपोर्ट की रिपोर्ट में। मुल्तान चुंगी नंबर 14 टीबी रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सड़क पर जगह जगह गढ़ों की वजह से दुकानदार और शहरी दोनों ही परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि मरम्मत के लिए सड़क खोद तो दी गई मगर काम मुकम्मल ना हो सका। टूटी फूटी सड़क के 22 एक अरसे से अजियत से गुजर रहे हैं। तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। बहुत एकदम परेशानी का आलम है, बहुत परेशान है हम। ये खड्डे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, न घर जा सकते हैं न नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कपड़े पलीत हो जाते हैं। दुकानदारों का कहना था कि धूल मट्टी की वजह से दुकानदारों ने दुकान का रुख करना छोड़ दिया है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जी मेरी दुकान है, हम बहुत परेशान हैं। मट्टी का हाल देख लें आप, मट्टी उड़ती है, दुकानें किराए नहीं दिया जा रहा हमारे से। 8-9 महीने हो गए हैं, जलील हो रहे हैं, दुकान गाहक है ही नहीं, माल खराब हो रहा है हमारा। शहरी और दुकानदारों की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया तरक्याती कामों के जरिए हमारी परेशानी में इजाफा न करे। कैमरामैन मोहम्मद अरुण के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के इलाके छोटा बिंद्रा में छोटी नहर को गटरों के पानी की आवाज का बना दिया गया। महकमा इरिगेशन और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने शहरियों को गंदगी के हवाले कर दिया। शहरियों का एहतजाज नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के शहरी रमजान में भी एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। छोटा बिंद्रा के इलाका में छोटी नहर को गटरों के पानी की आमाजगाह बना दिया गया। महकमा इरिगेशन और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने शहरियों को गंदगी के हवाले कर दिया है। सारी रोड बन गए हैं, ठीक है, उधर से बन के पाइप डल गए हैं, उधर से पाइप डले हैं, उसके बाद आगे इन्होंने बंद कर दिए हैं। रात को खोल देते हैं, दिन को फिर सारा पानी रात को घरों में चला जाता है अंदर। पूरे मोहल्ले का पानी जरा ना पूरे गलियां फिर रहा है। मेहरबानी करो, इनू सही करो। पूरा मोहल्ले च गलियां पानी जा रहा है, बड़ी आवाम परेशान है। छोटा बिंद्रा के इलाका में रोड की हालत भी खराब है। शहरियों का कहना था कि वोट के लिए सब आते थे, लेकिन अब कई साल से कोई हमारे मसाइल हल करने को तैयार नहीं। हर तरफ गंदे पानी की वजह से नमाजियों के कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, नमाज ही जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत गंदगी है, मेहरबानी बंद कर दो। इलेक्शन के लिए तो अफसरान नहीं आते यहाँ पे कि हमें वोट चाहिए, हमें वोट दे के जिताएं। जब वोट मिल जाता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। इस तरह के मामलात होते हैं, हमें गंदगी का सामना करना पड़ता है। छोटा बिंद्रा के इलाके में कायम छोटी नहर कई किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके बायस सैकड़ों घरानों को नहर के गंदे पानी के बायस मसाइल का सामना है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। और अब खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। मुल्तान में लीगी कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। लीगी कारकुनान का कहना था कि शहबाज शरीफ की सरबराही में अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम इमरान खान अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने के बाद वजीर आजम नहीं रहे। अदम एतमाद कामयाब होने पर लीगी कारकुनान का जश्न। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने शुजाबाद रोड पर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर जश्न मनाया। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग उस्मान खान बाबर का कहना था कि अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान अब तरक्की का सफर शुरू करेगा, कौम की मुश्किलात कम होंगी। अल्लाह पाक का भी शुक्र है और ये है कि इंशाल्लाह अब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं वजीर आजम, और इंशाल्लाह अब अवामी हुकूमत होगी। किसी के पास किसी के साथ किसी पे ज्यादा केस नहीं बनेंगे, किसी के साथ गलत, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, जो पाकिस्तान की माशी बदहाली थी। लीगी कारकुनान का कहना था कि इमरान खान मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आए हैं। शहबाज शरीफ अब मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, पाकिस्तान को तरक्की की सिमत पर ले जाएंगे। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये मुल्क तरक्की की तरफ, ये तरक्की की राह पे गामजन होगा। और इंशाल्लाह जिस तरह से पहले भी नून लीग को हुकूमत 2013 में मिली थी, बहरान था बिजली का, बहुत महंगाई का तूफान था, पेट्रोल महंगा था, सब अशिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथे ही वो कम हुई हैं। जबकि इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और पार्टी के हक में नारेबाजी की गई। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। डेरा खासी खान में भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई में कमी होगी और अब पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। डेरा गाजी खान में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पुराने पाकिस्तान में वापसी पर कौम को मुबारकबाद देते हैं। आने वाले वक्त में महंगाई भी कम होगी। पीटीआई की हुकूमत से जान छूटने पर रात लोगों ने नवाफल अदा किए। पाकिस्तान अब दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। टूटा खुदा खुदा करके आपने देखा कि 10:30 बजे का टाइम था अदम एतमाद का, रात के 12 बज गए, सुप्रीम कोर्ट खुली, उस पर एक्शन लेने की बात आई तो फिर ये नियाजी भाग गया। पहले ये पूरी दुनिया तमाशा देखती रही, पूरा पाकिस्तान तमाशा बना रहा। इसके बाद आपने देखा कि स्पीकर जो था उसने हल्फ उठाया था पाकिस्तान की वफादारी का, वो आखिरी वक्त तक वफादारी निभाता रहा नियाजी की। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून पीडीएम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में महंगाई भी कम होगी, बेहतरी भी आएगी और अवाम को महसूस भी होगी। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर मुल्तान में जयालों का खुशी का इजहार। पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी शाहिद रजा सदीकी ने कहा, पीटीआई हुकूमत से जान छुड़वाने पर बिलावल भुट्टो और आसफ जरदारी पर फख्र है। हमें रिपोर्ट करेंगी अमजद मलिक। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खुश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और टिकट होल्डर एमपीए हाजी शाहिद रजा सदीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन ने अवामी मार्च में वाज़ेह किया था, हम इमरान खान को घर भेज कर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी और आईनी तरीके से इमरान खान को घर भेजा। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सैयद यूसुफ गिलानी साहब और आसिफ जरदारी साहब की अनथक कोशिशों के बाद ये कौम आज एक बहुत बड़े बुरान से बाहर निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम सुख का सांस अब लेगी। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया था। मुतालबा है शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर अवाम और मुल्क की खिदमत करें। पीटीआई से जान छुड़वाने पर हमें अपने कायदीन पर फख्र है। इतने अरसे से गरीब आवाम पिस रही थी जिसका कोई पर्सन हाल नहीं था, तो हमारी इन कोशिशों से, पीडीएम की कोशिशों से ये आज हमें अल्लाह ताला ने दिन दिखाया है कि हमने इमरान खान को जो सिलेक्टेड वजीर आजम था उसको घर भेजकर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जश्न अगले हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब,
खानेवाल में पीपल्स पार्टी के जयालों ने रैली निकाली। एक जरदारी सब पर भारी की नारेबाजी की गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर पीपल्स पार्टी वर्कर्स इत्तेहाद के जियालों ने रैली निकाली। जियालों ने एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाए। जियालों का कहना है कि आइन और कानून की जीत हुई है। पाकिस्तान के शैतान इमरान खान ने नहीं माना, आइन नहीं माना, कानून नहीं माना, उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। कल महंगाई खान से पूरे पाकिस्तान की जान छूट गई है। महंगाई खान अपनी मौत खुद मर गया है। जियालों का कहना था कि हर धर्म हुकूमत से अवाम को निजात मिल गई। पाकिस्तानी कौम सजदा शुक्र अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी ने कौम की इमरान न्याजी से जान छुड़वाई है। आइन को ना मानने वाले का असर आज देख लिया है कि वो कहता रहा मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, लेकिन वो मैदान में ही नहीं आया और मैदान छोड़कर भाग गया। रैली के शुरका ने इमरान खान का पुतला नजर आतिश किया और पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। मुल्तान के कारोबारी शख्सियात ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा लीं। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद कहते हैं कुछ दिनों से कारोबार बहुत डिस्टर्ब रहा। उम्मीद है आने वाली हुकूमत मुल्की मफाद और कारोबार के लिए बेहतर होगी। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। इमरान खान के अदम एतमाद कामयाब होने पर मुल्तान में कारोबारी शख्सियात ने नई बनने वाली हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद ने कहा कि कुछ दिनों से कारोबार बहुत डिस्टर्ब रहा और डॉलर रेट्स बढ़ा और अब हम उम्मीद जाहिर करते हैं आने वाली हुकूमत मुल्की मफाद के लिए बेहतर होगी। शहबाज शरीफ कारोबार की बेहतरी के लिए मस्बत साबित होंगे। जितना भी माहौल पिछले दिनों जो रहा है उसकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और डॉलर भी जो है वो भी फ्लक्चुएट होता रहा और कारोबारी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। शेख फैसल सईद ने कहा उम्मीद है आने वाली हुकूमत ताजरों के लिए बेहतरीन इकदामात करेगी। शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। शरह सूद बढ़ने से कारोबार तनज़ली की तरफ जाएगा। जो शरह सूद में इजाफा किया गया है इसको हम कंडेम करते हैं और ये मुतालबा करते हैं आने वाली गवर्नमेंट से कि जो शरह सूद है इसको कम किया जाए ताकि जो हमारा ताजिर और जो एक्सपोर्टर है ख़ास तौर पे वो जो है वो सफ़र ना करे और वो जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को उसी जो है तरह जारी रख सके जिस तरह पहले थी। मुल्तान की तमाम छोटी बड़ी कारोबारी शख्सियात ने नई हुकूमत से अच्छी तवक्कुआत लगाई हुई हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।